आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से परचेज वाउचर के अंदर एज वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ट्रांजैक्शन आपको इसके अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये एज वाउचर होता क्या है। एज वाउचर का जो मोड होता है इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको किसी भी इन्वेंट्री को यहाँ पर मैनेज नहीं करना है। जैसे मान के चलिए आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पर मैनेज नहीं करना चाहते हैं, आप किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विस को परचेज करते हैं और ऑन द स्पॉट उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को आप परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान के चलिए आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या फिर आपने कोई ऑफिस का रेंट पे किया, तो इस ट्रांजैक्शन को आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो यहाँ पर परचेज वाउचर के एज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब लोगों की कन्फ्यूज़न या फिर बिगनर की कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर पेमेंट की जा रही है तो इस पेमेंट की एंट्री हम परचेज के एज वाउचर मोड में क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको साफ क्लियर कर देना चाहूँगा कि उस केस में, जिस केस में हम किसी भी सामान या फिर किसी भी सर्विस को परचेज करते हैं उधार, जैसे मान के चलिए आपने मोहन से किसी भी सामान को खरीदा और उसकी पेमेंट आप बाद में कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पर पेमेंट में करेंगे। जैसे मान के चलिए आप सबसे पहले तो जो भी सामान आपने खरीदा है उसकी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर लेंगे परचेज वाउचर के अंदर, और बाद में जिस डेट पर आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप पेमेंट वाउचर में जाकर के उसकी पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है और ऑफिस रेंट पे किया है, तो इस केस में हम ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं और रेंट को यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में हम यहाँ पर जो भी सर्विस हमने यहाँ पर ली थी उस सर्विस का हम पे आउट यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पर परचेज वाउचर के एज वाउचर में करनी है, जिसमें हम किसी भी स्टॉक को यहाँ पर मैनेज नहीं कर रहे हैं, किसी भी इन्वेंट्री को यहाँ पर मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुई है तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ टेली प्राइम में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आज मैं आपको इस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि टेली प्राइम में एज वाउचर का मोड आखिर क्यों होता है और किस तरीके से और किस तरह की ट्रांजैक्शंस आपको टेली प्राइम के एज वाउचर मोड में करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गेटवे ऑफ टेली पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो वाउचर एंटर का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी हमने इसमें कोई भी वाउचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की है। तो वाउचर रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले वाउचर को सिलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं F9 हमें पहले से ही दिखाई दे रहा है, यानी परचेज वाउचर यहाँ पर हमें पहले से ही दिखाई दे रहा है। और अगर आपको कोई और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, जैसे सेल करनी है, जनरल करना है, तो वो शॉर्टकट्स और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर परचेज वाउचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं एज वाउचर मोड के अंदर। तो हम यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही मोड हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमें एज वाउचर मोड को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देना है। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर हमसे मांगा जा रहा है, यानी जो भी गुड्स या फिर जो भी हमने सर्विस यहाँ पर परचेज की है, जो भी बिल हमें यहाँ पर मिला होगा वो नंबर, उसका सीरियल नंबर हमें यहाँ पर डालना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए हमने यहाँ पर एक सीरियल नंबर रेंडमली फिल कर लिया है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए वो डेट लेनी है जिस डेट पर आपने उस गुड्स या फिर उस सर्विस को यहाँ पर परचेज किया है या फिर उसकी पेमेंट की है, तो वो डेट आप लेते हुए यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। एजुकेशनल मोड के अंदर ये 1 अप्रैल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है, तो हम इसी को लेते हुए यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर टू और बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा है। तो अगर आप डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करना है। जैसे आप F12 की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर शो मोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का। इसको आपको येस करते हुए एंटर की प्रेस कर देना है, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेडेड का। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को येस कर देना है। इस वाले ऑप्शन को आप जैसे येस करके यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आप टू और बाय में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है क्रेडिट डेबिट या फिर टू और बाय में, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी मोड सेलेक्ट करना चाहें अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, जिसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि एज वाउचर मोड का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं परचेज वाउचर के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलता है कि 2000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कैश में
पे किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेड का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी ट्रांजेक्शन को पेमेंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर 2000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कैश में यानी नकद में पे किया है। मान के चलिए आपका यहाँ पर बिजली का बिल आया और आपने तुरंत उसकी पेमेंट कर दी, तो इस ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ पर पेमेंट में नहीं बल्कि आपको यहाँ पर परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। तो परचेज वाउचर के एज मोड पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। और लेजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इसका आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर क्रिएशन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसका जो अंडर ऑफ ग्रुप होगा वो बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पर आपको एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, या फिर आप कंट्रोल ए की मदद से भी इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसे सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी फिलहाल हमें यहाँ पर वो लेजर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रेडिट होगा वो या तो कैश होगा या फिर आपका बैंक होगा। क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश यानी नगद के अंदर हमने यहाँ पर 2000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर पे किया है। तो यहाँ पर हमें कैश को सेलेक्ट करना होगा, कैश का लेजर। और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बाय डिफॉल्ट टैली में बना होता है, तो इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर कैश को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसिप्ट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और यहाँ पर भी एंटर करके कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। अब 2000 रुपये का हमारा अमाउंट था तो यहाँ पर हम 2000 रुपये टाइप कर देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव कैश अभी हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी वार्निंग मैसेज मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास अभी पैसा है ही नहीं और हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए और एज वाउचर को समझाने के लिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास पेमेंट होगी तब आपके यहाँ पर नेगेटिव कैश का एरर नहीं आएगा। एंटर करते हुए हम यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेबिट के अंदर क्या करना है, शो मोर के अंदर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक और लेजर बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ये मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो अभी जो रिसेंटली हमने बनाया था वो ये वाला बिल बनाया था, तो हम इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट करते हुए इस वाले को एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं 2000 रुपये से यहाँ पर कैश जो है वो क्रेडिट हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर डेबिट हो चुका है, क्योंकि जितना भी एक्सपेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ये आपको समझ लेना है। क्योंकि गोल्डन रूल के हिसाब से जो भी हम अपने एक्सपेंसेस को पे करते हैं वो सारे हमारे खर्चे होते हैं, तो इसलिए वो हमेशा हमारा डेबिट होता है। और कैश अकाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैश अकाउंट हमारी जेब से गया है, यानी पैसा नगद हमारी जेब से गया है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया गोल्डन रूल के हिसाब से। इसके बाद आपको एंटर करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है और इसके बाद नरेशन में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड और उसके बाद एंटर करके इस वाउचर को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 1500 रुपये का इंटरनेट बिल क्रेडिट पर आया है और अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं की है। तो इस ट्रांजैक्शन को भी आप परचेज वाउचर के एज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 1500 रुपये का बिल हमारा आ चुका है जो कि हमारे इंटरनेट का है और उसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं की है, लेकिन इसकी ट्रांजेक्शन को हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है ताकि हमारी लायबिलिटी जो है हमारे टैली के अंदर शो करे। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटरनेट बिल का यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने परचेज वाउचर के एज वाउचर मोड में और उसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे डेट लेते हुए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा है कि 1500 रुपये का इंटरनेट बिल क्रेडिट पर आया है, यानी उधार आया है और अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं की है और इसकी ट्रांजेक्शन को हमें अपने टैली में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर हमें जिस भी प्रोवाइडर का हम यहाँ पर इंटरनेट चला रहे हैं उसका हमें यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे अपने परचेज वाउचर के अंदर और ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं जैसे एयरटेल और इसके बाद इसे अंडर ऑफ डालेंगे सेंड्री क्रेडिटर के। अब सेंड्री क्रेडिटर के अंदर हम डाल देंगे क्योंकि सेंड्री क्रेडिटर का मतलब होता है देनदार, यानी इसने हमें सर्विस प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर इसे सेंड्री क्रेडिटर रखते हुए हम यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी अमाउंट था वो अमाउंट हम यहाँ पर फिल करेंगे। अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपये का है
तो 1500 रुपये हम यहाँ पर टाइप करते हुए एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप अपने हिसाब से जो भी ड्यू डेट है वो ड्यू डेट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो 5 डेज़ का मान के चलिए हम यहाँ पर ड्यू डेट देते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब आपको यहाँ पर डेबिट में एक लेजर और क्रिएट करना होगा इंटरनेट बिल का। तो यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे इंटरनेट बिल और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। कंट्रोल ए की मदद से हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल जो कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, जिसने 1500 रुपये की सर्विस हमें दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट बिल का अभी तक हमने यहाँ पर भुगतान नहीं किया है, इस वजह से इंटरनेट बिल यहाँ पर डेबिट हो रहा है और जो सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल है वो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है गोल्डन रूल के हिसाब से। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आप नरेशन में टाइप कर सकते हैं इंटरनेट बिल रिसीव ऑन क्रेडिट। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसी सर्विस परचेज करते हैं जिसकी पेमेंट अभी तक आपने नहीं की है तो उसको भी आपको सबसे पहले परचेज वाउचर के एज वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा और बाद में इसकी पेमेंट आपको पेमेंट वाउचर से यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन को भी आप परचेज वाउचर के एज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3000 रुपये का स्टेशनरी हमने कैश में खरीदा है। तो इस ट्रांजैक्शन को आप टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डालते हुए डेट डालते हुए नीचे आ जाएंगे और क्रेडिट में यहाँ पर हमें कैश को सिलेक्ट कर लेना है। कैश को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए प्रेस करते हुए यहाँ पर हम लोग आगे आ जाएंगे और इसके बाद अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 3000 रुपये का है। तो 3000 रुपये हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। नेगेटिव कैश फिर से दिखाई देगा क्योंकि हमारे पास अभी कैश नहीं है और हम यहाँ पर किसी भी सामान को खरीद रहे हैं। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं स्टेशनरी का, जिसको हम फिक्स एसेट्स में डाल देना है और उसके बाद कंट्रोल ए करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैश जो होगा हमारी जेब से गया है जो कि 3000 रुपये है वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया और स्टेशनरी जो कि हमारे पास आया है, सामान हमारे पास आया है, वो यहाँ पर डेबिट हो गया। उसके बाद नरेशन में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं स्टेशनरी पेड इन कैश। अब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सामान को खरीदते हैं और नगद में उसका पैसा पे कर देते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को भी आप यहाँ पर एज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं इसी तरीके से। उसके बाद एंटर करते हुए हम इसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 5000 रुपये का ऑफिस रेंट बैंक से पेड किया। अब यहाँ पर कैश की जगह हमने क्या रख दिया, बैंक रख दिया। अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कैश की जगह बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर ऑफिस रेंट यहाँ पर सेम हमारा एक्सपेंस रहेगा। तो इसको भी हम फटाफट यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर वापस से परचेज वाउचर में आ चुके हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम यहाँ पर कोई भी नंबर डालते हुए एंटर की प्रेस करते हुए नीचे आ जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रहे आपको जो बिल मिला है उस बिल के ऊपर जो इनवॉइस नंबर होता है वही सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है क्योंकि हम यहाँ पर एक बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर टाइप कर दिया SBI बैंक और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग बैंक अकाउंट के। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने बैंक की सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करते हुए कंट्रोल ए से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अमाउंट फिल कर देना है। तो अमाउंट था हमारा 5000, तो यहाँ पर 5000 टाइप करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन टाइप में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो पैसा है वो किस तरीके से पे कर रहे हैं। चेक के माध्यम से पे कर रहे हैं, आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर UPI कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मान के चलिए हम चेक को ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि चेक के माध्यम से ही हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से आपसे मांगा जाता है इंस्ट्रूमेंट नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है चेक नंबर। आपका जो चेक नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हम चेक नंबर टाइप कर देते हैं। चेक नंबर जो होता है वो बेसिकली 6 डिजिट का होता है। तो हम यहाँ पर 6 डिजिट में चेक नंबर टाइप करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डेट यानी किस डेट का आपने चेक यहाँ पर दिया है पार्टी को, वो डेट आपको यहाँ पर देनी है। तो अपने हिसाब से जिस भी डेट पर आपने यहाँ पर चेक दिया है वो डेट यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट जो डेट यहाँ पर आ रही है इसी को लेते हुए हम एंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और डेबिट में अब आपको सबसे पहले यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस का रेंट जो कि हमने यहाँ पर पे किया है इसका हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करने वाले हैं।
तो यहाँ पर हम ऑफिस रेंट सेलेक्ट करते हुए इसे अंडर ऑफ डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और उसके बाद कंट्रोल ए करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI अकाउंट से 5,000 रुपये का हमने पेमेंट किया है, किसको, ऑफिस रेंट पे किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर SBI बैंक जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और ऑफिस रेंट जो कि हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा गोल्डन रूल के हिसाब से। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम नरेशन में यहाँ पर टाइप करेंगे ऑफिस रेंट पेड थ्रू। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही इजी तरीके से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो वाउचर ट्रांजैक्शन है वो कौन से वाउचर में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर आपका बिल आया और आपने तुरंत पैसा दिया तो इसकी एंट्री परचेज वाउचर में होगी, और अगर पहले से उधार लिया हुआ है बाद में आपने उसे पैसा दिया तो इस वाउचर की एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। वाउचर का नाम हमेशा रियल लाइफ लॉजिक पर डिपेंड करता है, सिर्फ पेड शब्द देखकर वाउचर डिसाइड मत करो। यहाँ पर अगर एक्सपेंस और पेमेंट सेम टाइम पर हो रहा है तो इसकी एंट्री परचेज वाउचर यानी F9 में होती है, और अगर पेमेंट बाद में हो रहा हो तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है। तो इस तरीके से आप टेली प्राइम के वाउचर एंट्री के बारे में समझ सकते हैं। तो आई होप आपको पेमेंट के एज वाउचर मोड के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब जल्द दें।